जीवन आसान है या मुश्किल? ये प्रश्न जब मैं नौजवानों से पूछता हूँ तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें जवाब नहीं मिलता। एक विद्यार्थी था, उसे लगा कि उसे गाने में रुचि है। उसने माँ बाप से कहा, माँ बाप ने उसे परमिशन दी। कुछ वक्त के बाद वो मार्गदर्शक के पास गया। अभी 2 से 3 घंटे हर रोज़ प्रैक्टिस करता है और आगे बढ़ रहा है। एक दूसरा विद्यार्थी था, कॉलेज के लास्ट ईयर में आ गया। उसे अभी तक पता नहीं चल रहा कि जीवन में उसे क्या करना है, उसका लक्ष्य क्या है। लोग उससे पूछते हैं, उसके अंदर बहुत स्ट्रेस टेंशन आ चुका है। एक तीसरा विद्यार्थी है, उसका IQ बहुत स्ट्रांग है। उसके माँ बाप ने कहा कि तू डॉक्टर बन जा, तुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसे मिलेंगे। उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, लेकिन वो मान गया माँ बाप की बात। 10 से 12 घंटे वो अभी मेहनत करता है, लेकिन उसके चेहरे की चमक गायब हो गई है। समाज से वो अलग होने लगा है। अभी आपको निर्धारित करना है कि इनमें से खुश कौन है और दुखी कौन है। 50 वर्ष हम सब के अंदर एक तरह से कह सके तो 50 वर्ष तक ऊर्जा रहती है। उसके बाद शारीरिक और मानसिक रूप से हम लोग कमज़ोर होने लगते हैं। 50 वर्ष मतलब मात्र 2500 वीकेंड्स। तो ये जो 2500 जो वीकेंड्स है, उसको उसके अंदर ये बड़े बड़े शब्द हैं, लक्ष्य, पर्पस, गोल, विजन, ये सब अपने अंदर लाके स्ट्रेस और टेंशन मत इकट्ठा कर दीजिए, जीवन को आसान बना दीजिए। यही किया था सचिन तेंदुलकर ने। उन्होंने सोचा मुझे खेल खेलना है, फिर उन्होंने सोचा मुझे क्रिकेट में रुचि है, उन्हें बल्लेबाज बनना है। बस जीवन को आसान बना दिया। ग्राउंड में जाते थे, बॉल को गेंद से जितना अच्छी तरह हो सके मेहनत करके उन्होंने अपना हुनर जो था वो बेहतर किया। और आप सबको पता है आज वो कहाँ पहुँच गए। मित्रों, इस दुनिया में सबकी आवश्यकता है। कलेक्टर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कंपनी का ओनर, उसके कर्मचारी, मनोरंजन कलाकार, खिलाड़ी, भविष्य में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। मेहनत कीजिए, जैसे जैसे आप मेहनत करोगे ज़रूर आपको भी आपका जो लक्ष्य है वो मिल जाएगा। ये उम्र आपकी पढ़ाई की है, बस पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो विजन है वो क्या है। समाज में प्रतिष्ठा के पीछे, पैसों के पीछे आप मत जाइए। एक इंसान था, 30,000 उसकी तनख्वाह थी, उस हिसाब से उसने अपना जीवन बना दिया। दूसरा इंसान था, 2 लाख उसकी तनख्वाह थी, उसने सोचा कि एक आलीशान बंगला लिया जाए, फ्यूचर का उसका इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद उसने कार खरीद ली, AC खरीद ली, एक बड़ी लोन ले ली। 25 साल की उसकी लोन थी। अभी लोन भरते भरते उसका जो जीवन है वो पूर्ण हो जाएगा। अभी आप ही बताइए कौन खुश है इससे, कौन दुखी है। और आगे बढ़ना है, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। बहाने बनाओगे तो जीवन में कभी आगे नहीं आओगे। एक बड़े बड़े इंसान थे, एक इंसान ने मुझे बहाना बनाया कि मैं कलेक्टर बनना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं थी कि मैं कलेक्टर बन सकूं। एक इंसान था, उसने बोला मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मेरे माँ बाप थे, उन्होंने बोला इसका इतना फ्यूचर अच्छा नहीं है, इसलिए तू सिंगर मत बन, तो ही तू आगे आएगा। बहाने नहीं बनाए थे उस इंसान ने, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई की, जिसने न्यूज़पेपर बेचे। APJ अब्दुल कलाम की बात मैं कर रहा हूँ। भारत रत्न मिला उन्होंने, देश के प्रेसिडेंट भी वे बन गए। बहाने नहीं बनाए उस इंसान ने, जिसको इतनी असफलता मिली कि जब उससे पूछा गया कि जब वो सफल हुआ कि आप कैसे सफल हुए, उसने बोला मैंने हर प्रयोग कर दिया, अभी कोई प्रयोग बचा ही नहीं था, जो आखिरी प्रयोग बचा था उससे ही मुझे सफलता मिली। बात कर रहा हूँ मैं थॉमस अल्वा एडिसन ने, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की शोध की। वो दुबले इंसान थे, उन्होंने बहाने नहीं बनाए। वो एक लकड़ी लेके, जो विशाल अंग्रेज़ों की सेना थी, उसे चेतावनी दी। भारत के जो दूसरे लोग थे उन्होंने गुलामी स्वीकार कर दी थी, नहीं की स्वीकार महात्मा गांधी ने, और मजबूर कर दिया उन अंग्रेज़ों को भारत से दूर जाने के लिए। समय बर्बाद करना मित्रों छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया ये आपका टाइम किलर है। सहानुभूति होती है मुझे लोगों से, युवाओं से आज के, और दुख भी होता है जिस प्रकार से सोशल मीडिया आपका समय बर्बाद कर रहा है। अगर आप इससे दूर नहीं गए तो एक काल्पनिक दुनिया में आपको लेके जाएगा और आप आपका जो लक्ष्य है उससे पूरी तरह से भटक जाओगे। आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया है, बस उसमें लग जाइए। हमारे पास बहुत बहुत स्किल है, हमारे पास बहुत हमारा ब्रेन पावर है। ऐसा कहिए कि हम 1% ही हमारा जो दिमाग है वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोई इंसान डॉक्टर बन रहा है, उसका आईक्यू हो सकता है स्ट्रांग है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा है। हम भी कंसंट्रेट करेंगे तो जीवन में हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने लक्ष्य बना दिया है, मेहनत कर रहे हो, अभी आपके जीवन में कोई तकलीफ आ रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, क्या करोगे उस वक्त? उस वक्त काम आएगा आपको इमोशनल क्वोशंट, आईक्यू। उस तरह ईक्यू है, इमोशंस, हमारी प्रेम, करुणा, हम किस प्रकार से लोगों से बात करते हैं, हमारे अंदर कितनी सेवा भावना है, उस वक्त ये काम आएगी। इसलिए प्रेम और करुणा को कभी भी नज़रअंदाज मत कर दीजिए। ऐसा ही किया था स्वामी विवेकानंद ने। जब वो भारत भ्रमण करने निकले, उन्होंने देखा कि हमारे देश के अंदर कितनी गरीबी है, लोगों के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है। उन्होंने सोचा मुझे नहीं करना ध्यान, समाधि में नहीं जाना, देश की जो सेवा है उसके लिए उन्होंने अपना बाकी का जीवन समर्पित कर दिया। हमें भी ऐसा ही करना है, देश में सेवा करनी है। ये जो समय है हमारे परिवार के साथ बिताना है, हमारे मित्रों के साथ बिताना है। बहुत बहुत नसीब वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है और साथ में सेवा को भी जोड़ दिया है। वे बोलते हैं मैं डॉक्टर भी बनूंगा, लेकिन मुफ्त में गरीबों की सेवा भी करूंगा, मुफ्त में उनको दवाई प्रदान करूंगा। मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं पुलिसकर्मी बनूंगा, लेकिन देशवासियों की ईमानदारी से सेवा करूंगा। आईक्यू की बात कर दी मैंने, इमोशंस की बात कर दी, ईक्यू की। अभी हम बात करेंगे एसक्यू की, लेकिन उसके पहले मैं एक आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि हम सबके अंदर एक प्लेफुलनेस होती है, एक निश्चलता होती है। हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी वजह से ही चेहरे पे चमक रहती है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं लोगों को देखता हूँ, जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनको बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, जॉब मिलती है, बड़ा दुकान होता है उनका, शादी होती है, बच्चे, लेकिन उसके बाद उनके चेहरे की जो चमक है वो गायब हो जाती है। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देना है। जो 50 वर्ष है हमारे जीवन में, उसमें हमारे चेहरे की जो चमक है वो किसी भी हालत में गायब नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विकास बेहद ज़रूरी है। मैं कौन हूँ, ये सृष्टि किसने बनाई है, ये पवित्र सूर्य किरणें, नाचता हुआ मोर, अद्भुत, हमको अनुकूल कर दें ऐसी ऋतुएं, कोई तो है ना इसको बनाने वाला। इसके बारे में खोज कीजिए, ज़रूरत पड़े तो एक अच्छा भरोसेमंद मार्गदर्शक भी अपने जीवन में लेके आइए। 15 मिनट, तकरीबन 15 मिनट आपको ज़रूर से ध्यान करना है। पहले कहा जाता था ध्यान करना अच्छा है, लेकिन इस युग में स्ट्रेस टेंशन वाले, इसमें ध्यान करना अनिवार्य है। और जब आप बहुत बड़ी अड़चन में फंस जाते हो, आपको कोई भी उपाय नहीं मिलता, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, तब आपने ये जो समय आध्यात्मिक खोज में दिया है, तब आपको काम आएगा। ये जो गेंद है वो उस पाले में फेंक दीजिए, उस सृष्टि के सर्जनहार, उस ईश्वर के पाले में, और ज़रूर आपको मदद मिलेगी। एसक्यू की बात कर दी, अभी सेहत की बात करते हैं। सेहत को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। 25 से 30 मिनट सिर्फ आप हर रोज़ अपने जीवन के सेहत में दे दीजिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिर्फ सिंपल कर दीजिए, जिम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। 2 से 3 किलोमीटर वॉक कर लीजिए। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा ध्यान को अपने जीवन में लाना है, वैसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत बहुत अनिवार्य है आज के जीवन में। ऑक्सीजन जितना ज़्यादा मिलेगा तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये स्ट्रेस टेंशन, ये ब्लूटूथ के मोबाइल डेटा के जब जो रेज़ हैं उसकी वजह से, ये ऑक्सीजन से ये पूरे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, इसलिए ये भी बेहद आवश्यक है। 10 मिनट, ये बात हो गई हमारी हेल्थ की। भोजन, पिज़्ज़ा और पानी पूरी खाने से मैं युवाओं को नहीं रोक सकता, लेकिन इसकी भी एक मात्रा होनी चाहिए। महीने में 1 बार 2 बार ठीक है, बाकी आपको संतुलित आहार खाना है, अच्छा भोजन करना है, फल फूल खाने हैं, मांसाहार से आपको दूर रहना है। मैंने प्रश्न पूछा था कि जीवन आसान है या मुश्किल, आपको मुझे जवाब देना है ये सब बातें सुनने के बाद कि ये जीवन आसान है या मुश्किल। आपके उत्तर की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।